अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मीसाक़ मईशत मजाक मईशत है, यह हुकूमत को NRO देने के मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ की अपनी राय है, मेरी अपनी। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ की तजवीज़ की मुखालफत कर दी। कहा मईशत का बेड़ा गर्क और वोट चोरी करने वाले से मीसाक़ नहीं होना चाहिए। मरियम नवाज का 1999 से लिए गए कर्जों और कोलिशन सपोर्ट फंड की तहकीकात का मुतालबा। कहा कर्जा कमीशन का ऑडिट आज़ाद आलमी फर्म से कराया जाए। कमीशन की रिपोर्ट जाली और नालायक वज़ीर आज़म के बजाय पार्लियामेंट में पेश होनी चाहिए। कौमी सलामती के इदारों को सियासत में न घसीटने का भी मुतालबा। पाकिस्तान मिस्र है, ना मियाँ साहब को मुर्सी बनने देंगे। जो खुद किसी का मोहताज हो वो क्या रिलीफ देगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मियाँ साहब को दिल का तीसरा दौरा अडियाला जेल में पड़ा, 7 स्टंट डल चुके हैं, मजीद गुंजाइश नहीं। ये कोई नज़ला जुकाम नहीं कि 6 हफ्तों में इलाज हो जाए। मियाँ साहब के इलाज में कई साल लगेंगे। वालिद का मुकदमा लड़ने के लिए आखिरी हद तक जाने का ऐलान। मीसाक़ जमहूरियत के नाम पर मुल्क को लूटने वालों से कौन मीसाक़ मईशत करेगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 10 साल मुल्क को लूटा है। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल ने मरियम सफदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठ पर मबनी अलिफ लैला की कहानी करार दे दिया। कहा मरियम के बयानिए को उनके चचा शहबाज शरीफ की सपोर्ट हासिल नहीं। जेल से बचने की मुहिम में मरियम और बिलावल एक सफ में खड़े हो गए। मरियम सफदर इस वक्त अपनी पार्टी में लीडरशिप की जंग में मसरूफ हैं। मीसाक़ मईशत तय पा चुका है। इमरान खान के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल हुआ तो अपोजिशन को लग पता जाएगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी इंतहाई संजीदा मुकदमात में सजा याफ्ता मुजरिम हैं। अपोजिशन का मसला सिर्फ इन दोनों की रिहाई है और कुछ नहीं। ये मौलाना फजलुर रहमान को पैसे देकर भल्ले मंगवाना चाहते हैं। शेख रशीद ने सजा और जजा का अमल अगले माह से शुरू होने की पेशगोई कर दी। हैदराबाद ट्रेन हादसा इंसानी गलती करार। स्पीकर कौमी असम्बली हुकूमत नहीं। मीसाक़ मईशत पर पहले वज़ीर आज़म अपना नजरिया दें, फिर तमाम अपोजिशन मुशावरत से जवाब देगी। आसिफ जरदारी का स्पीकर की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। कहा मैंने 8 साल 3 माह पहले NRO नहीं मांगा तो अब क्या मांगूंगा। खुर्शीद शाह का हुकूमत को NRO तिजोरी में बंद करके रखने का मशवरा। बोले अब इनको NRO की जरूरत पड़ेगी। बात बात पर NRO मांगने का इल्जाम लगाना हुकूमत की मनफी सोच है। करप्शन के खात्मे और मईशत की बेहतरी के लिए अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार हैं। मीसाक़ मईशत के बदले NRO नहीं देंगे। इमरान खान की डिक्शनरी में NRO का लफ्ज नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ कोई भी मुकदमा PTI के दौर में नहीं बना। नैब आज़ादी और खुद मुख्तारी से फैसले कर रही है। मईशत कब बेहतर होगी ये वज़ीर ख़जाना ही बता सकते हैं। टैक्सेस पर असद उमर का बयान पार्टी में सेहतमंद इख्तिलाफ की निशानी है। वज़ीर आज़म की 3 तकरीरों से 60 करोड़ भी जमा नहीं हुए। पैसे गालियां देने से नहीं, अवाम का एतमाद हासिल करने से मिलते हैं। हुकूमत ऐवान का एतमाद हासिल करे। शाहिद खाकान अब्बासी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा 4000 अरब रेवेन्यू पूरा न करने वाली हुकूमत 5500 अरब कैसे इकट्ठे करेगी। 1500 अरब के लिए हर चीज़ महंगी करनी पड़ेगी। अयाज सादिक बोले हुकूमती रवैया ठीक हुआ तो मुल्की मफाद में मीसाक़ मईशत कर सकते हैं। बजट में तरमीम के लिए हुकूमत को साथ बिठाना पहला कदम होगा। पाकिस्तान पायदार अमन व इस्तेहकाम की मंजिल की जानिब गामजन है। अमन व अमान की ये सूरत हाल अब कोई नहीं छीन सकता। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में इलाकाई अमन और पाकिस्तानी नुक्ता नज़र से मुतालिक खिताब। कहा पाकिस्तान में बेहतर सिक्योरिटी सूरत हाल से गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ेगी।
जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए बाहमी तनाज़ात का हल नागुज़ीर है। पुरअमन और खुशहाल अफगानिस्तान खित्ते के मफाद में है। आपका दर्द हमारा दर्द, आपकी खुशियाँ हमारी खुशियाँ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भूरबन मरी में लाहौर प्रोसेस के नाम से पहली अफगान अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब। साबिक़ अफगान वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमतयार ने कहा कि तमाम अफगान धड़ों को पाकिस्तान में यकजा करने पर इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। अफगान जंग अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान के बका की जंग है। अफगान जंग में पाकिस्तान का अफगानिस्तान से ज़्यादा नुकसान हुआ। अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद वफ़द के हमरा तारीखी दौरे पर आज शाम पाकिस्तान पहुंचेंगे। कतर की जानिब से पाकिस्तान में 22 अरब डॉलर की तारीखी सरमाकारी का इम्कान। कतरी वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी की पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अमीर कतर के दौरे से बाहमी तिजारत की नई राहें खुलेंगी। साबिक़ वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की नैब को हवालगी का मामला। नैब के एहतसाब अदालत से शर्जील मेमन को आमदन से ज़ायद असासजात केस में तहवील में देने की इस्तदा। अदालत ने इस्तफसार किया, जेल में तफ्तीश क्यों नहीं करते। नैब हुक्काम ने बताया, जेल सुपरिटेंडेंट तफ्तीश की इजाज़त नहीं दे रहा। अदालत का तफ्तीशी अफसर को तहरीरी आगाह करने का हुक्म, फैसला महफूज कर लिया। साबिक़ मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल भी नैब के शिकंजे में। PSP सरबरा और दीगर के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर। मुल्ज़िमान के खिलाफ 5,500 मुरब्बा गज ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्ज़ाम है। अदालत ने रेफरेंस समात के लिए मंजूर करते हुए मुल्ज़िमान को तलब कर लिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला बारामूला में काबिज फौज ने जाली ऑपरेशन के दौरान एक नौजवान कश्मीरी को शहीद कर दिया। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ताहाल घर में नजरबंद। भारत में इंतहा पसंद वज़ीर आज़म मोदी की दोबारा कामयाबी से हिंदू शिद्दत पसंदों को गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया। दिल्ली में मौलाना मोमिन पर कातिलाना हमले की कोशिश। मोदी के चेलों ने मौलाना को बीच सड़क पर रोका और जबरदस्ती जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया। मौलाना के इनकार पर उन्हें गाड़ी से टक्कर मारकर शदीद जख्मी कर दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी थम न सकी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को फिर खबरदार किया है कि अमेरिका जंग नहीं चाहता और अगर जंग छिड़ी तो ईरान का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। ईरान अमेरिका और दुनिया के दीगर ममालिक के खिलाफ कभी भी जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। ICC वर्ल्ड कप में आज 2 अहम मुकाबले। साउथहैम्पटन में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने। कोहली 11 की टॉस जीतने के बाद बैटिंग जारी। दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड की टीमें टकराएंगी। मुझे परकटे परिंदे अच्छे नहीं लगते। और खूबरू और पुरकशिश माया अली की नई फिल्म परे हट लव के ट्रेलर ने आते ही धूम मचा दी। चंद घंटों में 3.25 लाख से ज्यादा यूजर्स देख चुके हैं। माहिरा खान और फवाद खान मेहमान अदाकारा के तौर पे जलवागर हो रहे हैं।